नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में 15 मार्क्स का इंडियन जीके शामिल है। उसमें 4 मार्क्स का पार्ट अलग से दिया हुआ है जिसमें स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, खेल एवं शिक्षा ये शामिल है। उसी में ही छात्रावास प्रबंधन भी शामिल है, उसी में ही योगा भी शामिल है, उसी में ही मूल शिक्षा के अंतर्गत नवाचार, शैक्षणिक योजना और शैक्षणिक अधिनियम शामिल है। तो 4 मार्क्स में ये 4 अलग अलग टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक। तो उसमें से एक टॉपिक योगा भी शामिल है, योग भी शामिल है, और इससे कहीं ना कहीं 1 मार्क्स आने की संभावना है। तो 4 में से 1 मार्क्स जरूर यहाँ से बनेगा। तो जो मैं आज की क्लास ये पढ़ाऊंगा इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो एक ये क्लास यूट्यूब पर भी डल रही है, यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, ये सेम क्लास आप कोर्स में भी देख रहे होंगे। तो कोर्स में क्या अंतर रहेगा? आज की इस क्लास में हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू देख लेंगे, पूरा कंप्लीट थ्योरी योग से संबंधित जो भी है, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि ये कैसे बने। उसके अलावा जो पेड कोर्सेज में है उसमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, जो 2000 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी कोर्स देख रहे होंगे ना उन लोग अलग से जो 2000 ऑब्जेक्टिव्स का फोल्डर बना हुआ है वहाँ पे जाके देखेंगे। तो इसी थ्योरी पर बेस्ड बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो चीज़ थ्योरी में छूट जाएगा वो ऑब्जेक्टिव में हम लोग कवर कर लेंगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये कोर्स के बारे में अगर कोई किसी को इंक्वायरी करना होगा या खरीदना होगा तो वो बाजू में सारी जानकारी दिख रही है, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। योग, योग क्या है? योग तो ये संस्कृत के एक शब्द, जितनी बातें बता रहा हूं सबको याद रखना, संस्कृत के शब्द युज से बना हुआ है। क्या? युज से, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन किसको जोड़ना? कोई हाथ पैर को जोड़ देना, कोई वस्तु को जोड़ देना नहीं। इसका मतलब होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, या आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग के कई सारे लाभ हैं, योग के कई सारे लाभ हैं, जैसे शारीरिक लाभ, जैसे शारीरिक लाभ, दूसरा मानसिक लाभ, और भारतीय दर्शन के अनुसार योग को न केवल शारीरिक लाभ, न केवल मानसिक लाभ, बल्कि इससे ऊपर रखा गया है आध्यात्मिक लाभ के लिए। तो जो योग किया जाता है वो शारीरिक और मानसिक लाभ लेने के लिए नहीं, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, ये करते करते मिल जाएगा शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ। इससे ऊपर एक गोल रखा जाता है, इससे ऊपर एक एम होता है, और वो क्या? अध्यात्म से जुड़ना, अध्यात्म की ओर प्रगति करना। तो इसका जो मेजर लाभ है वो है आध्यात्मिक लाभ। कैसा लाभ? आध्यात्मिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ, ठीक, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। समझ आई बात? ठीक है, इतना से क्लियर। तो अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है, एक स्वस्थ जीवन जीना है, तो आपको अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना ही पड़ेगा। ठीक, एक हेल्दी लाइफ जीना है तो। समझ आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो पूछा जा सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न योगा, आधुनिक योग के पिता किसको बोले जाते हैं? आधुनिक योग के पिता, आधुनिक योग के पिता किसको बोले जाते हैं? तो याद रखना, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि को बोला जाता है आधुनिक योग का पिता। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अगर हम बात करें कि योग का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो अल्टीमेट जो एम होता है, गोल होता है, वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना,
मोक्ष की प्राप्ति करना। अब दर्शन में इस मोक्ष शब्द को अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। मन की शांति, आत्मा से परिचय, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अगर एक हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय, मोह का क्षय हो जाना। जितने भी सांसारिक वस्तु हैं उनसे जो लगाव है, उनसे जो मोह है, उनका क्षय हो जाना और खत्म हो जाना। और जिस दिन ये हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारी चेतना है, व्यक्तिगत चेतना है, जो व्यक्तिगत चेतना है, व्यक्तिगत चेतना है, सेल्फ कॉन्शियस, उसका किससे मिल जाना, किससे जुड़ जाना, क्योंकि योग का मतलब ही है युज, युज मतलब जोड़ना, किससे जुड़ना, किसका मिलन, तो व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से मिलन, व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से मिलन, यह होता है योग का मतलब या युज का मतलब। इतनी सी बात क्लियर है मेरे ख्याल से। अब जो योग में आगे बढ़ जाता है, योग मतलब जो हम लोग आध्यात्मिक वाला योग है वो भी देखेंगे, और हाथ पैर का मूवमेंट वाला योग भी पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, चिंता मत करना रे सर योग में कहाँ दर्शन पढ़ा दे रहे हो, तो दर्शन भी शामिल है और जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, योगासन है, वो भी शामिल है। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्टिव्स आएगा तब आप देखेंगे, फिलहाल अभी सब्र रखना है, ठीक है। तो जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति, अच्छा मोक्ष ही क्यों प्राप्त करना है भैया, क्या मिल जाएगा मोक्ष प्राप्त करने से, तो मोक्ष की प्राप्ति से ऐसा माना जाता है कि हम जो जीवन और मृत्यु का चक्र है उससे पार चले जाते हैं, भगवत धाम की ओर चले जाते हैं। जो साइकिल है, साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ, इससे परे चले जाते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर। तो देखते हैं योग का मतलब। योग का अर्थ है एकता और उन्नति। यह एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने के लिए उपाय प्रदान करता है। योग का मूल उद्देश्य व्यक्ति को शांति, स्वास्थ्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराना है। The word yoga means unity and development. It is an ancient Indian science that provides methods to balance the mind, body and soul. The fundamental goal of yoga is to attain peace, health and self-realization. समझ रही बात, सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या, कि हम एक आत्मा हैं, हम शाश्वत हैं। ये नश्वर शरीर से हमारा लेना देना तो है, लेकिन ये कुछ क्षण पल के लिए, समझ लो, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, क्षण भंगुर है। ये जो शरीर है ये तो नाशवान है, ये तो इसका तो नाश हो जाएगा, बट आत्मा का नाश नहीं होता, ठीक है। समझ आ रही बात। अब ये टाइप्स ऑफ योगा है, योगा के प्रकार बहुत सारे योग है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे हठ योग हो गया, जैसे राजयोग हो गया, भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया। इसके अलावा भी और बहुत सारे योग होते हैं, जैसे लय योग हो गए, है ना, आपका तंत्र योग हो गया, मंत्र योग हो गया, हठ योग तो लिखा हुआ है, तंत्र योग, मंत्र योग, यंत्र योग, तो बहुत सारे योग हैं। सबके बारे में हम लाइन से देखते हैं, यहाँ तो लिखा हुआ नोट्स, बट मैं लाइन से आपको समझाते चल रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में वो हेल्प होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान योग। ज्ञान योग को हम लोग ज्ञान मार्ग भी बोल सकते हैं, ज्ञान मार्ग भी ध्यान रखना, ज्ञान मार्ग। इस योग के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि हम आत्म को जाने, खुद को जाने, आत्म को जाने। आत्म का तात्पर्य आत्मा से भी हो सकता है, सेल्फ को जानना, सेल्फ कॉन्शियस होना, चेतना को अपने अंदर लेकर आना, महसूस करना, ठीक। और जो इस मार्ग में आगे बढ़ जाता है, जो ज्ञान योग की प्राप्ति कर लेता है, वो ये रियलाइज कर लेता है, उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है, उसको क्या ज्ञान होता है, क्या आत्मज्ञान होता है, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम क्या है, आत्मा है, शरीर नहीं है। तो बोले सर ये जो मैं लेके बैठा हूं वो क्या है, बोले नश्वर शरीर है, वी आर सोल नॉट द बॉडी, ठीक। इसी को आप याद रखना। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, एक आपको श्लोक मिलेगा, जानना जरूरी है आपके लिए। किसी की मृत्यु होती है, जब लाश जलते रहती है, तब भी श्लोक का उच्चारण किया जाता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोषति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि मतलब कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका मतलब कोई आग हमारे आत्मा को जला नहीं सकती। ना चैनम क्लेदयन्ति आपो मतलब कोई जल इसको भिगो नहीं सकता। ना शोषति मारुता, मारुति सुने, हवा इसको सोख नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। ये आत्मा कैसा है, शाश्वत है, एटर्नल है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ठीक। बस एक शरीर से दूसरे शरीर ट्रांसफर होती है। तो ज्ञान योग के माध्यम से हम इतना कुछ समझते हैं। समझ आ रही बात। चलिए दूसरा कर्म योग।
भगवत गीता में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। कर्मयोग या कर्म का मार्ग, ये पाथ ऑफ एक्शन है। इसमें भी दूसरे अध्याय 43वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता अगर पढ़ी हो गई या थोड़ा बहुत जानकारी हो गई, या श्लोक तो कितने बार सुनने को मिलता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्ते संगो स्वकर्मणि। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ किस पे है? कर्म पे है, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। बोला था ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, या फल का जो मोह है उसको त्याग दो। तो कर्म योग में सारा काम किसको हम लोग डेडिकेट करते हैं? भगवान को। ये मानते हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड है, जो भी सुप्रीम है, जो भी परम तत्व है, सारे चीज हमसे वही करवा रहा है, हम खुद कुछ नहीं कर रहे। तो जितना भी हम कर्म कर रहे हैं वो भी सुप्रीम को सौंप दें, जो उसका फल मिल रहा है वो भी उसको सौंप दें। ठीक, आपको भी अभी फिलहाल इसका पालन करना है। आप भी जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी करो, कितना चिंता रहता है कि नहीं रहता? एक बार इस कर्म योग का अगर फॉलो करेंगे ना, निष्काम रूप से करो, आप फल की चिंता मत करो। आपको जितने भी हेडेक आते हैं ना, हेडेक जितना भी होता है, जितना भी टेंशन डिप्रेशन होता है, सब इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग फल की चिंता करते हैं। जिस दिन ये चिंता समाप्त, उस दिन आपका पूरा टेंशन समाप्त। जैसे देखो, हम लोग कोई चीज पढ़ना चालू किए, मैथ्स पढ़ना चालू किए, कंप्यूटर पढ़ना चालू किए, अगर नहीं बनता तो ये टेंशन आता है कि यार बन नहीं रहा, कैसे सिलेक्शन होगा। और अगर बन जाएगा तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को सोचेंगे, अरे मैथ्स कंप्यूटर तो बना लिया, अरे बाल मनोविज्ञान छोड़ दिया, बाल मनोविज्ञान भी पढ़ लिया, अरे हिंदी छोड़ दिया, हिंदी भी पढ़ लिया, अंग्रेजी छोड़ दिया। फिर जब सब चीज कवर भी हो जाएगा ना, तब भी आपको चिंता रखे, अगर मैं पढ़ लिया हूँ इतना तो बाकी लोग भी पढ़ लिए होंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इतना पढ़ने से। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे बाकी भी पढ़ रहे हैं। योगेंद्र सर मुझे पढ़ा रहे तो सबको पढ़ा रहे हैं, हजारों हजारों लोग पढ़ रहे हैं। तो जिस दिन ये चिंता मुक्त हो जाओगे ना, उस दिन ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने परफॉर्मेंस पे दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति योग पर। भक्ति योग या इसको भक्ति मार्ग भी बोला जाता है। कई लोग अपने आप को जानने के लिए या आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग या भक्ति योग का सहारा लेते हैं। भक्ति योग में भगवान की भक्ति शामिल होती है। भगवान की भक्ति हो गया, संगीत के माध्यम से प्रयास किया जाता है। भजन करते नहीं, भजन कीर्तन करते हैं, किस लिए करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। इसमें डांस भी शामिल है। डांस को हिंदी में क्या बोलेंगे? डांस ही बोलेंगे। नृत्य, नृत्य शामिल है। भक्ति संगीत, जाप शामिल है, माला जाप। जपते कि नहीं जपते, जप करते कि नहीं करते, तो सब क्या है? भक्ति है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे इस्कॉन टेम्पल आप जाओगे इस्कॉन टेम्पल में, तो ये पूरा भक्ति का मार्ग वहां आपको देखने को मिलेगा। भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग का सहारा लिया जाता है। एक माला, अगर आप वहां जाएंगे और उसकी क्लासेस रेगुलर फॉलो करेंगे, वहां वैदिक क्लासेस होती है, मैं अटेंड किया हुआ हूं। सेक्टर 6 में कभी चलना होगा तो मेरे को कांटेक्ट करना, ठीक है? तो वैदिक क्लासेस लगती हैं, तो वहाँ जितने भी वैदिक ज्ञान है वो बताया जाता है। तो वहाँ पे भी जप कराया जा रहा है, जप कर रहे हैं, ठीक। एक बहुत फेमस मंत्र है, जप करते हैं उसका और इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाप करते हैं, माला 16 बार करना होता है, भक्ति मार्ग। भजन कीर्तन होता है, उसी कीर्तन के साथ हम गा भी रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, भक्ति मार्ग है ये। और कौन सा मार्ग? एक है हठ योग, या कौन सा योग? हठ योग। कौन सा योग? हठ योग। अंग्रेजी में सबका नाम हठ ही है ना, और कोई सा जिद्दी और स्टबन योग ऐसा कुछ नहीं है, हठ योगा ऐसा ही है। अंग्रेजी में लिख दिया हूं, अंग्रेजी वाले की तकलीफ ना हो करके, क्लियर? हठ योग। हठ योग में यह प्रयास किया जाता है जब तप के माध्यम से कि हम किस पर कंट्रोल रखें? अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर और अपने ब्रेथ पर। मन, शरीर और श्वास पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है हठ योग के माध्यम से। तो हठ योग के माध्यम से इनको हम प्रबल बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, बलवान बनाते हैं, इन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इतना क्लियर है? तो हठ योग के बाद जो हम जिस योग को पढ़ेंगे, एक यंत्र योग पढ़ लो। यंत्र योग जान लेना, भूले भट के अगर पूछ दिया तो इसमें लिखा नहीं है, नोट्स में बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बता दे रहा हूं। यंत्र योग जैसे एक तो श्री यंत्र होता है, देखिए क्या, लक्ष्मी वाला श्री यंत्र, वो हो गया। तंत्र योग हो गया, तंत्र योग। तंत्र योग वो तांत्रिक वाला नहीं, हालांकि वो भी एक योगी है, समझ लो, तंत्र मंत्र जादू टोना चल रहा हो। तंत्र योग, तंत्र योग में ध्यान के माध्यम से, ध्यान और कठिन तपस्या के माध्यम से
ध्यान और कठिन तपस्या के माध्यम से अंदर की जो ऊर्जा होती है, हमारे शरीर में इतना ऊर्जा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी क्षमता होती है शरीर की भी और मन की भी, बुद्धि की भी, जितना हम कल्पना नहीं कर सकते, और उसका प्रॉपर यूज करते नहीं है। तो तंत्र योग के माध्यम से ध्यान किया जाता है, और ध्यान के माध्यम से जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो काम इच्छा है, सेक्सुअल डिजायर है या सेक्सुअल एनर्जी है, उसको रूपांतरित किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कभी आप विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे या उनकी किताब पढ़ेंगे या उनके विचार जानेंगे, तो जब वो ब्रह्मचर्य पर बल देते हैं, ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं, तो क्या होता है, जो धारा, जो प्रवाह नीचे की ओर है, अगर आप कामुक व्यक्ति है, आपके मन में काम चल रहा है, वासना चल रही है, वैसी विचार चल रही है, तो आपकी जो ऊर्जा है वो नीचे की ओर जा रही है। ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से उस ऊर्जा का संचार ऊपर की ओर, उस ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। और वही जो पुरुषों में, महिलाओं का नहीं पता, जो स्वामी विवेकानंद की जो बात है उनको बता रहा हूं, जो पुरुषों में वीर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो वो जो वीर्य है तेजस और ओजस में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो तंत्र योग में काम ऊर्जा को प्रयास किया जाए कि उसका रूपांतरण किया जाए और हम अपने परमात्मा से मुलाकात करें। ठीक, चलिए, तंत्र योग हो गया, यंत्र योग हो गया, और कौन सा, यंत्र तंत्र, मंत्र योग गया, मंत्र का उच्चारण, जैसे अभी एक ठोक मंत्र पढ़ के बताया हरे कृष्ण वाला, वो भी क्या हो गया, मंत्र हो गया। गायत्री मंत्र हो गया, ये सारे यंत्र हैं। एक लय योग भी होता है, कौन सा योग, लय योग। लय योग, लय योग में भी ध्यान से समाधि की ओर जाते हैं, समाधि अवस्था जहां विचार शून्य हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार के योग हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अलग से वो जो शारीरिक योगा करते हैं ना, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक, ताकि कोई सा भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। और एक अष्टांग योग, लास्ट जो योग है वो है राजयोग, या इसी को ही अष्टांग योग भी बुलाता है, उसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, राजयोग या अष्टांग योग। तो देखो, योग के प्रकार, हठ योग, इसमें शारीरिक आसन, प्राणायाम, ध्यान और ध्यान के तत्व शामिल है। राजयोग, इसमें ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जाता है, इट फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग द माइंड थ्रू मेडिटेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, राजयोग या अष्टांग योग के बारे में। भक्ति योग, इसमें भगवान की प्रति भक्ति को महत्व दिया जाता है। कर्म योग, इसमें कर्मों का भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से किया जाता है। ज्ञान योग, इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है और आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये सब तो पढ़े हुए, अभी जो एक्सप्लेन किया वही सारे पॉइंट्स हैं। योग के क्या लाभ है वो देख लेते हैं, फिर योग के तत्व देखेंगे, और लास्ट हम अष्टांग योग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स में कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हैं, जो फिजिकल योगा है, उसके बारे पर भी चर्चा करेंगे। बट फिलहाल योग के लाभ देखते हैं, क्या क्या लाभ है भैया, क्या क्या बेनिफिट है। फिजिकल बेनिफिट्स, सबसे पहला फिजिकल बेनिफिट्स, योगा एनहांसेस फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। शारीरिक लाभ मिलता है। ठीक है, शारीरिक लाभ कैसे, योग निर्दोषता, संतुलन और स्थायित्व को बढ़ावा देता है, स्टेबिलिटी को। फ्लेक्सिबल रहेगा कि नहीं रहेगा बॉडी, अगर स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, जितने भी योग हैं, कोई सा भी योग कर लो, ताड़ासन कर लो, हलासन कर लो, और बहुत सारे आसन होते हैं। मेंटल बेनिफिट्स, योगा प्रोमोट्स मेंटल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ध्यान भी शामिल है, और योग करोगे आप पूरा फोकस के साथ, पूरी एनर्जी वहीं लगाओगे, आपके मन को भी वो मानसिक लाभ भी पहुंचाएगा। योग मन को शांति, स्थिरता और चित्त की शुद्धि प्रदान करता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जिस पर भारतीय दर्शन प्रकाश डालता है, उस पर जोर डालता है, वो है स्पिरिचुअल बेनिफिट, आध्यात्मिक लाभ। योग आत्मा के साथ संयोजन प्रदान करता है और आत्मसमर्पण को समझाता है। योग के क्या क्या तत्व है एक बार समझ लेते हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, यम और नियम। तो योग के शारीरिक अभ्यास के रूप में आसन शारीरिक संतुलन और स्थिरता को बढ़ाते हैं। इसको मैं रीड मार रहा हूं, और ये सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे किसमें, अष्टांग योग में, क्योंकि ये सब अष्टांग योग के भी पार्ट है। प्राणायाम, योग का अभ्यास जो श्वास को नियंत्रित करने और प्राण को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्राणायाम, यहाँ जो प्राण है उसका तात्पर्य है ऊर्जा, और ऊर्जा आती है श्वास से। श्वास खत्म, आपकी ऊर्जा खत्म, आप खत्म। ध्यान, मन को एकाग्र करने और आत्मा के साथ संयोजन करने के लिए किया जाता है। यम और नियम, यह योग के नैतिक आचरण, जो यम है इसमें नियम शामिल होते हैं। तो बोले सर नियम में क्या है, नियम में भी नियम शामिल है। यम में नियम किस प्रकार के, जो मॉरल वैल्यूज हैं, कि हमको क्या करना चाहिए, हमको हिंसा करनी चाहिए कि अहिंसा करनी चाहिए, चोरी करनी चाहिए क्या कि नहीं करनी चाहिए, कोई सामान स्टोर करके रखना चाहिए नहीं करना चाहिए, पढ़ेंगे अभी यम और नियम। तो ये सारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग के तत्व नहीं है, तो क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब मेजर एक अष्टांग योग है, अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखो एक कंक्लूड कर लेते हैं
योग सूत्र, एक किताब याद रखना जो किसके द्वारा लिखा गई है, पतंजलि के द्वारा, योग सूत्र, उसको याद रखेगा। हिंदी में नहीं लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, योग सूत्र, सेज पतंजलि, महर्षि पतंजलि। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मा के संयोजन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे नियमित रूप से अभ्यास करने से व्यक्ति एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकता है। अब आखिरी में अष्टांग योग पढ़ लेते हैं। अब देखो अष्टांग योग के बारे में पढ़े तो भैया 1 महीने क्लास चल देगा, पूरा यम नियम आसन प्राणायाम सिखाऊं तो। दर्शन का पाठ है, 1-2 हफ्ते क्लास आ जाती है, बट अभी हम 1 मार्क्स के लिए जितना पढ़ना जरूरी है उतना मैं बता रहा हूँ, और उसका दो ऑब्जेक्टिव्स में उसको कवर कर लेंगे। अष्टांग योग जिसे पतंजलि मुनि ने प्रकट किया है, योग को अद्वितीय शाखा, योग की अद्वितीय शाखा है। अष्टांग योग लिक्विडेटेड बाय सेज पतंजलि इज अ यूनिक ब्रांच ऑफ योगा। अब देखो इसमें अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे अष्टांग योग को, तो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है अष्ट और अंग। अष्ट मतलब होता है 8, अंग मतलब होता है बॉडी पार्ट्स या लिम्स। इसमें 8 प्रमुख अंग होते हैं जो योगी को आत्म संयम और संयोजन की स्थिति में ले जाते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग है, इतना क्लियर। अब 8 अंग क्या क्या है इसको पूरा याद रखना, आपके नॉर्मल जीएस पार्ट में भी ये काम आएगा। तो इनमें निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है पूछा जाए ये तो आप बता पाओगे अगर आपको 8 पूरे पॉइंट्स याद होंगे तो सबसे पहला यम। यम क्या बोलता है, यम बेसिक मॉरल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है या मॉरल कंडक्ट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे क्या क्या, यम व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक नैतिकता के नियम होते हैं। यम में भी नियम शामिल है, नियम में भी नियम शामिल है। क्या क्या नियम शामिल है भैया, इनमें अहिंसा शामिल है, मतलब हिंसा का अभाव, किसी के साथ हिंसा नहीं करना है आपको, ना मनुष्यों के साथ ना जानवरों के साथ। सत्य, हमेशा आपको क्या बोलना है, सच बोलना जो कभी बोलते नहीं। अस्त्य, चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की एकाग्रता, ब्रह्म का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब अपने जो व्यक्तिगत काम इच्छा है उसको हटाकर ब्रह्म की ओर ध्यान केंद्रित करना है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है कोई भी स्टोर नहीं करना है आपको, कोई भी सामान। और देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है, अध्यात्म की ओर अग्रसर होने के लिए बहुत जरूरी है अपरिग्रह। ये सब आप जैन धर्म में भी पढ़ेंगे। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब आपको कोई भी चीज भविष्य के लिए संग्रहित नहीं करना है। इंसान का पूरा जीवन कुछ ना कुछ पाने में निकल जाता है। अभी आपको ये लगता होगा कि एक बार मुझे हॉस्टल वार्डन का जॉब मिल जाए फिर बुढ़िया लाइफ सेट, पूरा नहीं होता कभी। आप अगर पुराना अपना समय देखो, स्कूल में लगता था अरे 4th क्लास में तो एक बार 4th क्लास का एग्जाम हो जाए, 5वीं क्लास में मस्त अच्छे से पढ़ूंगा, बढ़िया खुश रहूंगा, ऐसा 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंच गया ऐसी लगता था कि एक बार गर्मी छुट्टी में बढ़िया क्रैश कोर्स कर लूंगा, पढ़ूंगा, एग्जाम निकल जाए, एक बार बस स्कूल निकल जाए, कॉलेज में बहुत अच्छा करूंगा, अच्छे से जीऊंगा। बहुत सारे शौक रहते जो उस समय पूरे नहीं हो पाते, बाद में करूंगा। कॉलेज निकल गया, फिर जॉब के लिए स्ट्रगल, और ऐसा लगता है एक बार जॉब लग जाए बस ये रेस खत्म। नहीं होता। अगर ये रेस खत्म होता तो मैं जॉब नहीं छोड़ा होता। जॉब छोड़ने के बाद और कुछ मिल गया, पैसे मिल गए, सब चीज आ गया, उसके बाद भी ये भागा दौड़ी खत्म नहीं होती। ठीक, इसलिए बुद्ध ने इच्छा की त्याग पर बल दिया। समझ आ रही बात? तो जब तक ये भावना रहेगी ना कि मेरे को स्टोर रखना है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, जायदाद ले रहे हैं, तो क्या हमारा दिन भर दिमाग उसी में ही जा रहेगा, पूरा ध्यान उसी पर ही केंद्रित रहेगा, संसारिक वस्तुओं पर केंद्रित रहेगा, उसको इकट्ठा उसको अर्जित करने में केंद्रित रहेगा। इसलिए अपरिग्रह का कंसेप्ट दिया गया। नियम, नियम योगी को आत्मनियंत्रण के सेल्फ कंट्रोल के लिए नियम होते हैं, जिसमें शौच शामिल है, शौच शुद्धि, आपकी शारीरिक शुद्धि भी शामिल है, मानसिक शुद्धि भी शामिल है। संतोष, संतुष्टि का भाव होना चाहिए। आप जीवन में जिस स्तर पे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, खुशहाल हैं, लेकिन हम संतोष तो कभी होते नहीं। तप, तपस्या, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण शामिल है। इसको कभी डीप में चर्चा कर लेंगे, बट फिलहाल अभी हॉस्टल वार्डन के लिए इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आसन, योगी को स्थिरता और स्थायित्व की अवस्था में लाने के लिए आसनों का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम, प्राणायाम देखो किससे रिलेटेड है। आसन तो एक फिजिकल बॉडी पोस्चर हो गया, समझ लो बॉडी पोस्चर या फिजिकल पोस्चर, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। प्राणायाम ब्रेथ से रिलेटेड है, सांसों से रिलेटेड है। ठीक, प्रत्याहार भी इंद्रियों से रिलेटेड है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, आपकी जो इंद्रिय है ना उसको बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया में लेकर आना। तो देखो क्या क्या बात की, आसन पर बात की, प्राणायाम, प्राण के नियंत्रण, प्राण मतलब यहाँ पे श्वास से है। जितना भी बाबा रामदेव ये जितना पढ़ाऊंगा ना, फिर एक क्लास अगर और लिया समझ लो, तो फिर वैसे नहीं लूंगा वो क्लास, नहीं तो सीधा फिर आप बाबा रामदेव बन जाओगे। प्राण के नियंत्रण और शुद्धिकरण के लिए श्वास के नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है, श्वास के नियंत्रण का।
ठीक है, श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रत्याहार, इसमें इंद्रियों को बाहरी विषयों से विचलित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब है प्रत्याहार इज द विड्रॉल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन। ये इंद्रियां क्या बाहरी भोग विलास में तो अतीत रहती हैं, ये जितने भी 5 इंद्र हैं ये इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, क्लियर। जो जीभ है हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा खाने को देखेगा, तो चाहे वो भोग विलास में लगे रहेगा। जितने भी सेंसेस हैं सब डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं, तो प्रत्याहार के माध्यम से उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। समझ आ रही बात। धारणा, धारणा कंसंट्रेशन हो गया और ध्यान मेडिटेशन हो गया। योगी का मन को एक स्थिर विषय पर ध्यान रखने के लिए धारणा का अभ्यास किया जाता है। धारणा कंसंट्रेशन, देखो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में जमीन आसमान का अंतर है। अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन सब अंतर है। धारणा कंसंट्रेशन, किसी एक सिंगल पॉइंट या ऑब्जेक्ट पर फोकस करना क्या है, कंसंट्रेशन। धारणा, ध्यान क्या है, अवेयरनेस ही ध्यान है। योगी को मन को एक स्थिर विषय पर एकाग्र करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है, अवेयरनेस, अटेंशन। फिर आता है लास्ट समाधि। योगी को आत्मा के साथ पूर्ण संयोजन की स्थिति में ले जाने के लिए समाधि का अभ्यास किया जाता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे विचार शून्य हो जाते हैं। ये पूरे 8 पॉइंट्स थे जिनको मुझे थोड़े बहुत मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो एक्सप्लेन कर दिया। बाकी 8 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। टुगेदर दिस 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा लेड द प्रैक्टिशनर टुवर्ड सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ सरेंडर, अल्टीमेटली एनेबलिंग देम टू एक्सपीरियंस द फुल रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। खुद का, आत्म का ज्ञान करने के लिए पर्याप्त होता है। अष्टांग योगा के 8 अंग साथ मिलकर योगी को आत्म संयम और आत्मसमर्पण की स्थिति में ले जाते हैं, जिससे वे आत्मा की संपूर्ण अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। कुछ मैं ऑब्जेक्टिव्स कर रहा हूं। जिनको भी देखिए टेस्ट सीरीज वगैरह परचेस करना है, 99 रुपीज़ में कितने सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज है, फिर 99 में एक अलग से आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा। वो सारे एडवर्स सामने आप बाजू में देख सकते हो। ठीक है, कोर्स परचेस करना होगा, वहाँ पे नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, नीचे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, वो सब आप परचेस कर सकते हो। ठीक, तो जो भी देखो कोर्स के स्टूडेंट हो या यूट्यूब पर हो, ये ध्यान रखिए। ये पहला लेक्चर तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, कोर्स में भी अवेलेबल रहेगा। इसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, वो 2000 ऑब्जेक्टिव करके एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाकर आप देखिएगा। 2000 ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट्स को कंबाइंड मिलाकर मैंने बनाया है या बना रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है, तो उस पर जाकर देखिएगा, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। 10 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा ना। जो भी लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं, तो ये सारे पीडीएफ आपको किस में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। ठीक है, सारे पीडीएफ किस पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। जो कोर्स से देख रहे हो तो उनको तो कोर्स में मिल जाएगा। ठीक, जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको देखना। पतंजलि द्वारा योग सूत्र में दर्शाए गए 8 अंगों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इसलिए इतना डिटेल घुस घुस के बता रहा था। और भी डिटेल बात कर सकते हो उस पर, बट अभी नहीं करेंगे, 1 मार्क्स के लिए। कौन सा नहीं है, आसन है क्या, प्राणायाम है क्या, ध्यान है क्या, आयुर्वेद है क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये सब है कि नहीं, ध्यान, धारणा, समाधि। तो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, क्या नहीं है बताइए, अब भी पढ़ के आए हो। आयुर्वेद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। ये थ्योरी पढ़ने के बाद जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, वो कमेंट्स करके बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ थ्योरी पढ़ने के बाद। अभी मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि इसमें 25 क्वेश्चन है, बट मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना कि आपका कितना सही हुआ। योग में प्राणायाम हो गया, प्राणायाम हो गया। योग में प्राणायाम के रूप में अभ्यास किए जाने वाले श्वास व्यायाम के लिए कौन सी, अच्छा प्राणायाम ही है। योग में प्राणायाम के रूप में अभ्यास किए जाने वाले श्वास व्यायाम के लिए कौन सा संस्कृत शब्द है। मैं बताया था वो जो प्राण वाला वर्ड है या प्राणायाम है, उसका मतलब होता है श्वास। ये जो प्राण है इसकी मतलब है, इसका अर्थ है ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से, श्वास से। ठीक, कितना बल दिया गया। आप जो नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हो ना, उसमें भी तो सांसों का खेल होता है। जितने भी कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं, जो भी एक्सरसाइज है, आप दौड़ रहे हो, रनिंग क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें फ्रेश ऑक्सीजन अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर आ जा रहा है।
ज़्यादा से ज़्यादा आप सांस ले रहे हो, जितना ज़्यादा आप सांस लोगे उतना ज़्यादा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। तो प्राण का तात्पर्य ऊर्जा, ऊर्जा का तात्पर्य श्वास, ठीक। तो इसके लिए कौन सा संस्कृत शब्द है बोला जाए तो प्राणायाम, आसन वगैरह नहीं। आसन तो भाई फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, कोई बॉडी पोस्चर हो गया, ये सब नहीं है। शवासन, शवासन वो सोने वाला आसन है, शव जैसा आसन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे देखो किस योग आसन को शवासन के रूप में जाना जाता है। अब आपको क्वेश्चन देख के लगेगा अरे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पूछा जा सकता है, क्यों, ये शवासन को ऐसे पूछ सकते हैं शव आसन, यहाँ एक साथ जोड़ के बता दिए। अंग्रेजी में देखोगे तो अंग्रेजी में कितना अच्छे से ये क्वेश्चन बनेगा, और बिल्कुल ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि अरे सर ये क्या डाल दियो। विच योगा पोज इज नोन एज द कॉप्स पोज। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। देखना योगासन में एक योगासन ऐसा होता है जो एकदम माइंड को बहुत ही रिलैक्स फील कराएगा आपको, बस कुछ नहीं, एकदम ऐसे जैसे मर गए हो वैसे लेटना है, लेकिन मर नहीं जाना है, ठीक है। 10-15 मिनट के लिए ऐसे पूरा लेट गए, अभी लेटो, तुरंत लेट के देखो कितना अच्छा लगेगा 10-15 मिनट, और कुछ नहीं सोचना है, बस ऐसे समझ लो कि मैं मर गया हूँ, ठीक। लेकिन नहीं सोचना ऐसा, मैं नहीं बता, अभी पूरा हॉस्टल कोर्स खत्म करा। तो शव आसन, इसको क्या बोलते हैं, शव आसन। शव जैसे लेटे रहना, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं रहेगा। सर सांस नहीं लेके, सांस लेना नहीं, सही मर जाओ, ठीक है, सांस लेना है, बस सांसों पे ध्यान, और ऐसे लेट जाना है हाथ पैर फैला के, उसको क्या बोला जाता है, शवासन, शवासन, ठीक है, क्या, शवासन। तड़ासन, तड़ासन मेरे ख्याल से अगर गलत नहीं हो तो बचपन में वो ऐसे वाला करते थे, ठीक है, बहुत किया हूं मैं हाइट बढ़ाने के लिए। तड़ासन वही तो होता है क्या, तड़ासन वही था ना, हाँ, इसका भी हाइट छोटा है। चलिए देखो, कौन सा प्रकार का योग शारीरिक आसनों और श्वास व्यायाम को ध्यान में रखता है ताकि विश्राम को बढ़ावा मिले और तनाव को कम किया जाए। Which type of yoga focuses on physical postures and breathing exercise to promote relaxation and reduce stress? बताइए, कुंडली योग, अष्टांग योग, हठ योग, विन्यास योग। जो हम लोग अष्टांग योग देखे, अष्टांग योग में लगभग सभी शामिल हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सभी के सब शामिल है उसमें, ठीक है। इसका आंसर अष्टांग योग नहीं, हठ योग लेंगे हम लोग, हठ योग। हठ योग में मैं बताया था आपको क्या, माइंड, बॉडी और ब्रेथ, ठीक ठीक, सॉरी, हठ योग है इसका आंसर। माइंड, बॉडी और ब्रेथ को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, इसको प्रबल बनाने का प्रयास किया जाता है। शुरुआत में मैं ही बताया था, मैं ही भूल गया, ठीक है। तो कौन सा प्रकार का योग शारीरिक आसनों और श्वास व्यायाम को ध्यान में रखता है ताकि विश्राम को बढ़ावा मिले और तनाव को कम किया जाए? तो इसका आंसर है क्या, हठ योग, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, देखो, योग में शरीर को शुद्ध करने के लिए आंतरिक शुद्धिकरण तकनीकों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? षट कर्म, इसके बारे में आप पढ़े होंगे, षट कर्म, कई योगा भी देखेंगे। षट कर्म नाम से क्लियर है, षट कर्म, षट मतलब होता है 6, षट मतलब होता है 6, कर्म मतलब ऐसी प्रकार हो गया, क्रिया हो गई, कर्म मतलब, तो 6 प्रकार की क्रियाएं इसमें की जाती हैं। क्या क्या शामिल है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कब क्या पूछ दिया। जैसे अष्टांग योग फेमस है, वैसी षट कर्म। तो ध्यान रखना, ये जो षट कर्म है वो शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। 6 ठोक क्या क्या क्रियाएं हैं इसमें मैं बता देता हूं। नेति, एक ठोक है क्या, नेति, नेति, नेति में क्या किया जाता है, एक नाक, नाक में 2 छिद्र होते हैं, 2 छेद होते हैं, तो एक छिद्र से पानी डाला जाता है। वो देखना बाबा रामदेव भी करते हुए मिलेंगे, ऐसे करके नाक से पानी डाले, तो एक नाक से पानी डाल जाएगा और दूसरे नाक से निकल जाएगा, जितना भी अंदर का रेमट वेमट है सब बहा जाएगा उसमें, ठीक है, पूरा शुद्धिकरण हो गया नाक में। लेकिन ये जो षट कर्म होते हैं वो एक योगाचार्य के निरीक्षण में ही होना चाहिए। आप भी ऐसे सुन के ट्राई मत कर लेना, एकदम खतरनाक खतरनाक आसान है इसमें। देखो, नेति मतलब समझ गए, एक नाक से पानी डाले दूसरे से निकाले। एक नेति हो गया, एक धोती है, एक नेति है, एक धोती है, ये स्पेलिंग बस देख लेना। धोती, धोती में सही में धोती जैसे एक बहुत बड़ा कपड़ा रहेगा, उसको ऐसे गोल मटोल के पूरा मुंह तक डाला जाता है, अंदर अमाशय तक, अमाशय तक डाला जाता है। अब देखो, अगर इसको किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के निरीक्षण में आप नहीं किए ना, वो अंदर ही अटक जाएगा। उस कपड़े को पूरा अंदर मुंह तक डाला जाता है, यहाँ तक, और फिर वापस ध्यान से खींचा जाता है, तो जितने अंदर के गंदगी होते हैं वो कपड़े से चिपक कर बाहर आ जाते हैं, पूरा क्लियर एक ही बार में। लेकिन अंदर ठूसते ठूसते कहीं अगर अटक गया गलती से, काम वहीं पे समाप्त। धोती, नेति हो गया, धोती हो गया। एक होता है वस्ती, ठीक है, वस्ती, वस्ती जो हमारा मल द्वार होता है, एनस होता है, गुदा द्वार, जहां से हम लोग मल त्याग करते हैं, तो वस्ती के माध्यम से उसको अगर शुद्ध करना है तो कैसे,
तो जो पानी है या जल है, इसको तालाब में बैठ के किया जाता है या घर में अगर टब में बैठ के किया जाता है, तो वस्ती गुदा द्वार जो या मल द्वार है उसके वहां से पानी को अंदर खींचा जाता है। अब ये थोड़ा अलग ही प्रकार का टेक्निक हो गया, बट ये किया जाता है षट कर्म में, बताना मेरा काम है। तो ये क्या हो गया, वस्ती हो गया। एक और ये धोती हो गया, एक नौली भी है, नौली भी है। वैसी एक आप सुनेंगे क्या है, एक कपाल भाती और एक है त्राटक। ये 6 प्रकार के कर्म हो गए। त्राटक, त्राटक तो आपको मालूम है, त्राटक सुने हो क्या? जैसे एक रोशनी जल रही है, दिया जल रहा है, मोमबत्ती, एकदम उसको ध्यान से देखना ऐसे जलते हुए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इस टाइप, वो त्राटक शामिल हो गया। कपाल भाती, हाँ कपाली भाती है शायद, गलत नहीं तो बाबा रामदेव को करते हुए देखे होगे, या इसको सब बाबा रामदेव तो प्रमोट किए, जिसमें क्या है, आपको सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, पूरी एनर्जी के साथ सांस को बाहर छोड़ना होता है। तो सर सांस लेना नहीं है क्या? नहीं, वो क्रिया अपने आप हो जाती है। सांस लेना स्वतः होता है, आपको क्या करना है, सांस छोड़ना है ऐसे ये सब करते हो कि नहीं करते, पेट अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, फिर ऑटोमेटिकली सांस वापस अंदर आता है। कपालभाति ये बहुत ही लाभदायक रहता है, प्राणायाम में ये सब शामिल है, तो ये सब अपने लाइफ में अपना सकते हो, ठीक। लेकिन ये सब ध्यान रखना, खाली पेट आपको करना है, सुबह सुबह करना है, खाना खाने के बाद ये सब मत ट्राई कर देना, ठीक है। तो नित्य कर्म करने के बाद ये सब कपालभाति वगैरह ट्राई करें, नहीं तो वहीं कपड़े में ही चिरक दोगे, ठीक है। चलिए, तो ये षट कर्म आप याद रखना। विच योगा पोज इज ऑल्सो नोन एज प्लो पोज। अब देखो हिंदी में फिर इसका ऑप्शन आपको अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस आसन को हल आसन, हल आसन मतलब इस प्रकार का आसन, मतलब बताया आपका बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी पोस्चर क्या हुआ, ठीक है। किस योगासन को हलासन के रूप में भी जाना जाता है, हलासन, हल आसन, ठीक है। हलाना मतलब हिलाना डुलाना से नहीं, कोई हिलाने लाने संबंध नहीं है। हल आसन मतलब हल आसन, हल की आकृति, हल देखिए नहीं। अब इसको मैं कैसे करके बताऊं, ऐसे बता भी नहीं सकता। ये ऐसा होता है, समझ लो, इमेजिन करो, दिखाता हूं मैं। पैर, पैर पूरा मुड़ के पीछे जाता है, हाथ इधर ही रहेगा। अच्छा गूगल से दिखा देते जी आपको। प्लो, प्लो मतलब होता है जो जोतते नहीं हल से, वही क्या बोलेंगे इसको, हलासन, हलासन। ये देखो ये है हलासन, ठीक है। हाथ इधर है, पैर इधर, हल जैसे दिख रहा है, बोले नहीं दिख रहा है सर, अरे दिखेगा, ठीक है। क्लियर, देख लिए हलासन कैसा होता है। चलिए, तो किस योग आसन को हल आसन के रूप में भी जाना जाता है, हलासन। किस योग प्रकार में ध्यान और मन के सामर्थ्य को विकसित किया जाता है, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग। ध्यान और मन की सामर्थ्य को विकसित किया जाता है, इसका आंसर है राजयोग, ठीक है, राजयोग। योग में उद्यान बंद किस अंग में सम्मिलित है, ये भी षट कर्म में सम्मिलित है, ठीक है। षट कर्म में मैं जो आपको बताया ना, क्या क्या बताया, नीति हो गया, धोती हो गया, नौली हो गया, और त्राटक हो गया, कपालभाति हो गया, ये सब के सब किस में शामिल है, वस्ती हो गया, ये सब के सब षट कर्म में शामिल है, ठीक है। षट कर्म में शामिल है, कौन सा, उद्यानवन। मैं भी एक बार योगा सीखने गया षट कर्म में, और बोला नेति तक ठीक है भैया, वो धोती भी ठीक है, अंदर ले लेंगे, बोले ये वस्ती उस्ती नहीं हो पाएगा, छोड़ दिया गुरुजी, ये नहीं हो पाएगा, हमसे योगा नहीं हो पाएगा। किस योग आसन को त्रिकोणासन के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। वृषासन, भुजंगासन, पाद हस्तासन और त्रिकोणासन, बताइए। विच योगा पोज इज ऑल्सो नोन एज द ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। अब बोलोगे सर ये तो लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल ऐसा भी पूछा जा सकता, त्रिकोण, त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन से त्रिकोणासन आप इजिली जज कर सकते हो। त्रिकोण आसन कैसा होता है, एक हाथ से ऐसे ये जो झुकते नहीं, एक हाथ से नहीं मतलब एक साइड जो झुकते हैं, वो क्या है, त्रिकोण बनाता है, ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल का फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्म कहीं, जैसे आप ये खड़े हुए हो, आप एक हाथ आप ऊपर लिए और इधर आप पैर को टच करते हुए, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल का फॉर्म, ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो क्या पूछा जाएगा, वृषासन, भुजंगासन, त्रिकोण आसन या पादहस्तासन, तो इसका आंसर है त्रिकोण आसन। किस योग आसन को वृक्ष आसन के नाम से जाना जाता है, वृक्ष आसन, वृक्ष आसन।
तो इसका आंसर वृक्षासन ही मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो उत्तनासन, ताड़ासन, वृक्षासन, शवासन, तो वृक्ष आसन बोला जाता है। इन बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पेड कोर्स में अगर आप चाहते हैं कि इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए सारे डिटेल आपको बाजू में दिख रहे होंगे, वहाँ से आप देख लेना। वृक्ष आसन कैसे वाला होता है, ये कैसा एक पैर, ये देखे होगे बहुत सारे योगी ऐसा ये किए, ये क्या हो गया, वृक्ष आसन हो गया, ठीक। तो ये योगा आपका कंप्लीट। अगर पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज पाना है। ये भी कंप्लीट अपने आप में सफिशिएंट है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज पाना है तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही मिनिमम फीस पर हम तैयारी करवा रहे हैं। ये लाइव क्लास चल रही थी जो ऑनलाइन देख रहे थे कोर्स में, बट किसी वजह से कोई नेटवर्क ग्लिच आया, नहीं चल पाया, तो फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। तो रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगा रिकॉर्डर वाले में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।